कि नीतीश कुमार जी को किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। जिस तरीके से आरजेडी ने उन पर दबाव बना दिया है, उसके बाद वो मोरल अथॉरिटी नेतृत्व करने का बिहार को खो चुके हैं। हर किसी को वो बच्चा कह के डिस्कार्ड करते हैं। तो राजनीति में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। और मुझे लगता है कि देश में कई राज्यों में कम उम्र के भी मुख्यमंत्री हैं, उनसे ज्यादा वरिष्ठ लोग उन्हीं की मंत्रिमंडल में मंत्री होते हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने नीतीश कुमार को बोला है कि वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बारे में जो टिप्पणी की है उस पर माफी मांगे। जी हाँ, कल नीतीश कुमार जिस तरीके से प्रेस से बात करते हुए रामविलास पासवान जी के बारे में, उनके चरित्र के बारे में जिस तरीके की बातें कही हैं, उसके बाद निखिल आनंद ने कहा है कि उन्हें हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगनी चाहिए। दरअसल मीडिया से पूछे जाने वाले सवाल पर नीतीश कुमार ने ऐसी बयानबाजी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अरे उनके पिताजी जो ना दिल्ली जाकर बिहवा न कर लिए थे दूसरा। इस तरीके की बयान के बाद काफी ज्यादा भाजपा के प्रवक्ता और चिराग पासवान से लेकर सभी लोग नाराज हैं। उनसे पूछा गया था कि चिराग पासवान जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, मोकामा और गोपालगंज में बीजेपी के लिए चुनाव के लिए प्रचार करने वाले हैं, तो इस बात पर कहे थे कि वो तो बच्चा है, उसको करने दीजिए। उसके बाद उनके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के चरित्र पर भी उन्होंने काफ़ी टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान के जो स्वर्गीय पिता हैं रामविलास पासवान जी, उन्होंने ही आगे बढ़ाया, उन्होंने ही उन्हें साथ दिया है। क्या कुछ निखिल आनंद कह रहे हैं, सबसे पहले हम आपको ये सुनवाते हैं। नीतीश कुमार जी ऐसा लगता है कि पार्ट टाइम मुख्यमंत्री और फुल टाइम बिहार के गृह मंत्री हो चुके हैं। चूंकि मुख्यमंत्री का पद उन्होंने उप मुख्यमंत्री को अप्रत्यक्ष तौर पर सौंप रखा है। और जब भी कोई राजनीतिक बात होती है, कोई सवाल पूछा जाता है, इन दिनों वे अलग अलग तरीके से बहदवासी भरी बयानबाजी कर रहे हैं, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी रामविलास पासवान जी जैसे कद्दावर नेता, बिहार के सम्मानित नेता का उन्होंने एक तरीके से अपमान किया है, ये कह के कि दिल्ली में उन्होंने शादी की थी और क्या किया था। इस तरीके से अगर पर्सनलाइज्ड स्टेटमेंट नीतीश कुमार जी इतने सीजन्ड होने के बाद दे रहे हैं, तो वो उनके मेंटल इम्बैलेंस को शो करता है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। जिस तरीके से आरजेडी ने उन पर दबाव बना दिया है, उसके बाद वो मोरल अथॉरिटी नेतृत्व करने का बिहार को खो चुके हैं। और नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से रामविलास जी का अपमान किया है, उनको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और हर किसी को वो बच्चा कह के डिस्कार्ड करते हैं। तो राजनीति में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। और मुझे लगता है कि देश में कई राज्यों में कम उम्र के भी मुख्यमंत्री हैं, उनसे ज़्यादा वरिष्ठ लोग उन्हीं की मंत्रिमंडल में मंत्री होते हैं। देश के प्रधानमंत्री कई नौजवान रहे हैं और बुजुर्ग वहाँ मंत्री के तौर पर काबिज होते हैं। तो क्या राजनीति में उम्र के तकाजे के अनुसार नीतीश कुमार जी सबको इस तरीके से इन टोटो रिजेक्ट करते रहेंगे? तो ये लगता है कि नीतीश कुमार जी बहस से भाग रहे हैं, विमर्श से भाग रहे हैं। और जब गंभीर सवाल पूछा जाता है तो नीतीश कुमार जी हल्के फुल्के तरीके से और अपशब्दों के साथ जो जवाब देते हैं, वह उनको नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री के तौर पर उनका हम सभी सम्मान करते हैं। और नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग रामविलास पासवान जी के लिए किया है, वह बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रेस से बात करते समय बिहार के लोकप्रिय नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के खिलाफ हल्की भाषा का प्रयोग करने के लिए आड़े हाथों लेते हुए माफी की मांग की है। जी हां, निखिल आनंद ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के खिलाफ टिप्पणी करने के दौरान बड़े ही शातिराना तरीके से उनके पिता रामविलास पासवान जी के चरित्र हनन करने की भी कोशिश की है। निखिल आनंद ने कहा है कि आदरणीय रामविलास पासवान जी की जिंदगी एक खुली किताब की तरह है और नीतीश जी की तरह वे कतई भी नहीं है जो छुप छुपा कैया किस्म के आदमी हैं। रामविलास पासवान पहली बार 1967 में संसद पहुंचे और नीतीश जी तो 1985 में पहली बार संसद पहुंचे।
फिर किस तरीके से शुरुआती दौर में नीतीश जी ने रामविलास पासवान जी की मदद करने का दावा करके एहसान जताने की बात कर रहे हैं। निखिल ने कहा है कि आश्चर्य होता है कि नीतीश कुमार जी खुद तेजस्वी के पिठई चढ़कर चिराग पासवान को बच्चा बता रहे हैं। रामविलास जी कभी भी नीतीश जी की तरह मजबूर नेता नहीं रहे हैं, वो बड़े कद से मजबूत और कदवार नेता रहे हैं। इस लिहाज में रामविलास जी ने राजनीतिक कद के आगे नीतीश जी को औने पौने बौने हैं। दुर्भाग्य यह है कि सबके पिठैया कन्हैया चढ़कर खुद को ऊंचा देखने का या फिर दूसरे की गोद में बैठ खुद को सुरक्षित समझने वाले नीतीश जी मुगालते में ऐसी घटिया बयानबाजी पर उतर आए हैं। निखिल आनंद ने यह भी कहा कि बिहार के एक लोकप्रिय जन नेता रहे शख्सियत के खिलाफ हल्की। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि रामविलास पासवान जी के परिवार और प्रशंसकों और समर्थकों के सार्वजनिक माफी मांगे। वहीं हम आपको ये भी बताते चलें कि राम सूरत राय ने भी माननीय रामविलास पासवान जी के अपने बल पर संघर्ष करके स्वयं को स्थापित किया था। वे कभी भी दूसरे के सहारे वो मंत्री नहीं बने जो कि डंके की चोट पर की उनकी छवि चिराग पासवान में दिखती है, लेकिन एक धोखेबाज मुख्यमंत्री इन बातों को नहीं समझ सकता। निखिल आनंद ने कहा है कि जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कन्हैया चढ़कर कंधे पर चढ़कर राजनीति कर रहे हैं तेजस्वी के साथ, तो वो चिराग पासवान को किस तरीके से बोल सकते हैं कि वो बच्चा है। वहीं रामविलास पासवान के समर्थक उनके परिवारों से माफी मांगने के लिए कहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के चरित्र का हनन किया है, उनके चरित्र पर टिप्पणी की है, इसके बाद काफी ज्यादा लोग उनके समर्थन करने वाले और खास करके उनके परिवार वालों को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ लगी है। जिस तरीके से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने बल पर अपने दम पर राजनीतिक में खड़े हुए और अपना ऐसे नीतीश कुमार जी के नाम कमाया है, तो वहीं उनका ये भी कहना है कि नीतीश कुमार जी की तरह नहीं जो धोखेबाजी करें, जो दल बदलू नेता की तरह कभी इधर पलट जाए तो कभी उधर पलट जाए। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।